जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी से पार्ट 1 भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और साथ साथ डीएलएड एंट्रांस में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? राइट आंसर होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पाए गए हैं? राइट आंसर होगा 100 या 100 से अधिक आंसर देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था? राइट आंसर होगा भारत से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? राइट आंसर होगा तृतीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा रेगूर मृदा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? राइट आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? राइट आंसर होगा जिप्सम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा में है? तो राइट आंसर होगा मैग्नीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? राइट आंसर होगा बॉक्साइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? राइट आंसर होगा मैंगनीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन नष्ट करता है? राइट आंसर होगा एंड्रीन। क्या लिखा हुआ है? एड्रीन लिखा हुआ, एंड्रीन होता है, एंड्रीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? राइट आंसर होगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? राइट आंसर होगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? में नहीं, यहाँ से होगा। किस खनिज से भारत सुसंपन्न है? राइट आंसर होगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? राइट आंसर होगा जादूगोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो 80%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। राइट आंसर राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा इसका विद्युत। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 40, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन सी है? तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, काला सोना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा
मैग्नेटाइट। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिया जाता है, कंटेंट दिया जाता है, जिससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और जो बच्चे अभी फ़िलहाल तैयारी कर शुरू किए हैं न्यू बैच, वो भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा 5 जून। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का। किस चीज़ का भारत निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक होता है। उत्पादक करने का मतलब उत्पादन होता है, और झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं होता है या नहीं किया जाता है? तो मंगलोर। ये मंगलोर है, तो ये किस राज्य में है? कर्नाटक, यानी कि बंगलोर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? इसका राइट आंसर होगा 15.5 लाख टन, यानी कि 15.5 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? राइट आंसर होगा 16%। क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। ये तो देख लिए हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नांकित में कौन सा संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा 200 NM। 200 NM। क्वेश्चन नंबर 57, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। क्वेश्चन नंबर 59, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं 63, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर होगा सतलज नदी।
क्वेश्चन नंबर 64, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 66, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो ये 65%। राइट आंसर हो जाएगा 65%। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर है। क्या है? तारापुर। ये कहाँ है? आप लोग कमेंट में जवाब बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27%। क्वेश्चन नंबर 71, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी कि मोर। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 75 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 30%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम यानी कि 10 kg। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तारापुर। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। एक बार कोयला अगर यूज हो जाएगा तो इसको पुनरुपयोग होने में कई साल लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व में। पूर्व मतलब पहले हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, ये अगला नहीं, आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी इस चैनल से जुड़कर लाभ उठाएं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये तेल शोधन कारखाना हेतु है। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।